एवरीवन वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज है 10 नवंबर और 10 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जामों की क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पद्म विभूषण 2021 जीता है? तो पद्म पुरस्कारों की अगर बात करें तो ये भारत में दिए जाने वाले सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड्स हैं और इस बार के ये जो पद्म पुरस्कार हैं, पद्म विभूषण अवार्ड की अगर बात करें तो 7 लोगों को दिए गए हैं। इनमें से ये 3 नाम हैं, शिंजो आबे, बीबी लाल और सुदर्शन साहू, यानी कि इन तीनों लोगों को भी दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार 2021। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इन तीनों को दिए गए हैं पद्म विभूषण पुरस्कार 2021। तो ये हैं वो 7 नाम जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 दिया गया है, जिनमें पहला है शिंजो आबे, एसपी बाला सुब्रमण्यम, डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, नरेंद्र सिंह, मौलाना वाहिदुद्दीन खान, बीबी लाल और सुदर्शन साहू। जिनमें से आपको शिंजो आबे और एसपी बाला सुब्रमण्यम का नाम याद रखना ही रखना है। अगर सारे याद रख सकते हो तो अच्छी बात है। भारत में अगर अवार्ड की बात करें तो भारत रत्न ये बड़ा अवार्ड है, ये तो 2021 का अभी तक किसी को दिया नहीं गया है। सेकंड नंबर पर होता है पद्म विभूषण अवार्ड, पद्म विभूषण जो कि 7 लोगों को दिया गया है। थर्ड नंबर पर होता है पद्म भूषण अवार्ड, पद्म भूषण 10 लोगों को दिया गया है। और ये लास्ट होता है पद्मश्री अवार्ड। तो पद्मश्री दिया जाता है 102 लोगों को दिया गया है 2021 का। पद्म विभूषण अवार्ड 7 लोगों को, पद्म भूषण अवार्ड 10 लोगों को और पद्मश्री अवार्ड 102 लोगों को। तो ये लिस्ट तो बहुत लंबी हो जाती है, वो तो पूरी लिस्ट जो है वो हमें याद नहीं करनी है, पूरी लिस्ट याद भी नहीं कर सकते, लेकिन जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको हमें याद रखना है। जैसे कि आप जिस स्टेट से हो उस स्टेट में किसी को भी पद्म भूषण या पद्मश्री अवार्ड मिला है तो आप उसको याद रखिए। पद्म विभूषण अवार्ड में आपको ये 2 नाम याद रखने हैं, एक तो शिंजो आबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और एसपी बाला सुब्रमण्यम इनकी अगर बात करें तो इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है कोरोना की वजह से, तो इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। इनका नाम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू में पक्कल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? तो हाल ही में आर.के. सिंह ने, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आर.के. सिंह के द्वारा जो है वो पक्कल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। जम्मू कश्मीर में मरुसूदर नदी है, उसी के ऊपर पकुल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर बनाया गया है, जिसकी क्षमता है 1000 मेगावाट। कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर मई से अक्टूबर तक और नवंबर से अप्रैल तक यहाँ की राजधानी होती है जम्मू। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, 2020 का तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किसे प्राप्त होगा? तो ये प्राप्त होगा प्रियंका मोहिते को। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, प्रियंका मोहिते। ये हैं इमेज में प्रियंका मोहिते। ये महाराष्ट्र की रहने वाली 28 वर्ष की महिला हैं जो कि पर्वतारोही हैं और इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के द्वारा तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 दिया जाएगा। ये पहली महिला हैं जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा की चढ़ाई की है और माउंट अन्नपूर्णा ये दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ पर स्थित है? ये है नेपाल में स्थित है माउंट अन्नपूर्णा। आपको प्रियंका मोहिते का नाम याद रखना है, जिनको 2020 का तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
रेडियोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 नवंबर को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे मनाया जाता है। तो इसे एक्सरे के आविष्कार के रूप में भी जाना जाता है, वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे को, क्योंकि इस दिन एक्सरे का आविष्कार हुआ था। एक्सरे का आविष्कार किया किसने था? तो ये किया था 1895 में विलियम कॉनरेड रोएंटजन के द्वारा किया गया था। तो वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे 2012 से मनाया जा रहा है और इस बार की जो थीम थी वो थीम थी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एक्टिव केयर फॉर द पेशेंट। ये थी इस बार की थीम। अगला क्वेश्चन है 400 विकेट लेने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं राशिद खान। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, राशिद खान। ये हैं इमेज में राशिद खान और ये 400 विकेट लेने वाले T20 के अंदर यंगेस्ट बॉलर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला का नाम बताएं। तो अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला है वांग यापिंग। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, वांग यापिंग। ये है इमेज में वांग यापिंग। अगला क्वेश्चन है परमाणु वार्ता से पहले ईरान ने तैयारी में सुधार के लिए वार्षिक युद्ध खेल कहाँ शुरू किया है? तो ये किया गया है ओमान की खाड़ी में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ओमान की खाड़ी। तो ओमान की खाड़ी के अंदर ईरान ने अपना जो अभ्यास है वो कंप्लीट किया है। तो ईरान के द्वारा युद्धाभ्यास के तरीके से ये कार्य किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के एकमात्र राज्य का नाम बताइए जिसने कोप 26 में पुरस्कार जीता है। तो हाल ही में महाराष्ट्र ने, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र ने कोप 26 में पुरस्कार जीता है। कोप 26 जिसका आयोजन ब्रिटेन के ग्लासगो में किया जा रहा है और ये 12 नवंबर तक चलेगा। हमारे पर्यावरण मंत्री जो हैं वो आदित्य ठाकरे हैं। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। हाल ही में किस भारतीय शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन का पुरस्कार दिया गया है? तो हाल ही में सूरत को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, सूरत। तो सूरत को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन का पुरस्कार दिया गया है। सूरत जो कि गुजरात की एक सिटी है। तो गुजरात, ये है मैप में गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सेवक योजना और जन स्पंदन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो हाल ही में कर्नाटक ने। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो कर्नाटक सरकार ने राशन कार्ड, वरिष्ठ नागरिक पहचान और स्वास्थ्य कार्ड जैसी सेवाओं की होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए कुछ नगर निगम वार्डों में जन सेवा योजना शुरू की गई है। और ये किसने की है? कर्नाटक ने। तो कर्नाटक, ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रख्यात क्रिकेट कोच का निधन हो गया है? तो हाल ही में तारक सिन्हा का। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, तारक सिन्हा। ये हैं इमेज में तारक सिन्हा जिनका हाल ही में निधन हो गया है और ये प्रख्यात क्रिकेट कोच थे और इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला रूफ टॉप ड्राइव इन थिएटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है मुंबई में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, मुंबई में। तो मुंबई का जो रूफ टॉप ड्राइव इन थिएटर है इसमें लगभग 290 कारों को समायोजित किया जा सकता है। इतना विशाल बनाया गया है। और इस थिएटर में जो पहली फिल्म प्रदर्शित की गई थी उसका नाम है सूर्यवंशी, जो कि हाल ही में रिलीज हुई मूवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें सम्मानित किया गया है बसव श्री अवार्ड 2021 से। तो पुनीत राजकुमार
इन्हें बसव श्री अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है और ये कन्नड़ अभिनेता थे। अगला क्वेश्चन है, कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 नवंबर को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 9 नवंबर को। तो 9 नवंबर को कानूनी साक्षरता की कमी वाले लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत में हर साल 9 नवंबर को कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन यानी कि 9 नवंबर को 1995 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम लागू किया गया था। तभी से हर साल 9 नवंबर को जो है वो कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। तो नवंबर के कुछ इम्पोर्टेंट दिवस जो कि आपको याद रखने हैं। 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर शिशु सुरक्षा दिवस, 7 नवंबर को ही राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली मौखिक गोली को मंजूरी दी है? तो हाल ही में ब्रिटेन ने। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन ने कोविड-19 के मामलों के लिए इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली को मंजूरी दे दी है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। तो ये है इमेज में ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। अब वीडियो के अंत में क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है? आपके ऑप्शन है भोपाल हवाई अड्डा, पुणे हवाई अड्डा, श्रीनगर हवाई अड्डा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और हो सके तो क्वेश्चन के बारे में आप डिटेल में लिखिए, क्योंकि जो चीज़ें आप डिटेल में लिख देंगे उसको आप भूलेंगे नहीं और उसको अच्छे से याद कर पाएंगे। तो अब कल के क्वेश्चन का आंसर। कल क्वेश्चन दिया था, भारतीय रेलवे ने एक विशेष ट्रेन शुरू की है जिसे क्या नाम दिया गया है? इसे नाम दिया गया है गति शक्ति एक्सप्रेस। इसका आंसर था ऑप्शन ए, गति शक्ति एक्सप्रेस। गति शक्ति एक्सप्रेस नाम से एक नई ट्रेन शुरू की गई है जो कि दिल्ली से पटना के बीच में चलेगी। ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी प्रश्न या फिर कहीं से भी कोई भी डाउट, कोई भी आपका प्रश्न या भी कोई भी क्वेरी है तो आप उसको बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका आंसर आपको मेरे द्वारा दे दिया जाएगा। और इन क्वेश्चंस की PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।